हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। मुकुल राजस्थान का छोरा, अविनाश जिनवाल ऑफिशियल आर्मी, कश्यप, कपिल, मनोज यादव, आकाश, पुष्पराज, फरीदा राहुल सर का लाडला, अंकिता, कपिल बाजड़, आरती, कोमल, फरीदा, प्रिंस, राहुल, ज्योति, मधु, नीतीश, मनोज, तानिया, निशा, बहुत सही, प्रधान, आकाश, निखिल, प्रदुमन, आंचल, हर्ष त्यागी, अर्चना पाल, हर्ष ठाकुर, गुलफाम, डिम्पल, उत्तम सिंह, महिपाल यादव, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। मेंसुरेशन में जरूर दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन अगर किसी चीज में दिक्कत आ रही है और उन दिक्कतों से हम लोग उलझ के पार हो रहे हैं, उलझ के पार हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त यकीन मानना कि वो दिक्कतें जो है वो आप लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक की। टॉपिक तो हम लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट है, मेंसुरेशन। आज बारी है क्वेश्चंस की। कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे साथी, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करता हूं क्वेश्चन पहले की, तो समलंब चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ऑफर चलेगा, ऑफर चलेगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी समलंब की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। एक बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन था, बस एक बार कराना कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाने का मकसद बस ये था मेरे दोस्त। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर दी हुई है और आप लोगों से इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है बच्चे क्वेश्चन। 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों समांतर भुजाओं का योग कर दीजिए तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और गुणा इनके बीच की दूरी को कर दीजिए तो 4 की गुणा कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा बेटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? जब किस्मत बहुत बढ़िया होती है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, जैसे सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। ये बच्चा सीपीओ में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन है। एक बार मुझे थोड़ा सा जल्दी बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आपकी खराब नहीं है, आपकी खराब है तो अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, दोनों मिलके मेहनत करेंगे, कुछ मैं कुछ आप, दोनों चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यानी कि पहली समांतर भुजा 27 सेंटीमीटर है और दूसरी समांतर भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फटाक से डाल दो दोस्त, हमें ये HW में करना है। 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो बिना देखे, अच्छा इसमें हेक्टेयर में चेंज करना है क्या? वर्ग मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो कर पाओगे। जो भी आंसर आएगा उसे 10,000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इस 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 1/100 मल्टीप्लाई 100, यानी 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो अगर वो आंसर वर्ग मीटर में चाहता है, मीटर स्क्वायर में चाहता है, तो जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1/10,000 में आपको करनी होगी। ठीक है भाई,
लिख लेना। यहां एक कोपचे में एक बात लिख लेना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को बेटा लिख लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, CHSL में पूछा गया है, 10+2 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। 3D होगी बेटा, इसके जस्ट बाद 3D होगी, ठीक है। प्रवीण यादव ले ली भाई, तेरी भी राम राम ले ली है ना, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई ले ली। यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बेटा एक लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है, एक लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है, और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बार उसने क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की संख्यात्मक लंबात्मक दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका बच्चे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल उसने दिया कितना है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल उसने 25 दिया है। यहां से देखेंगे अगर दोनों समांतर भुजाओं का योग करोगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां से आप लोगों से दोस्त ऊंचाई पूछा है। अभी जरूर आसान लगेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस का यूज हो रहा होगा, तो बेटा इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो हाइट जो आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? चलिए बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे साथी। ये CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है। टीयर 2 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कमेंट फालतू लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, और उसके बाद जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, है ना। अपना हाथों को इतना कष्ट नहीं देना है, कमेंट लिखने में ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं करना, कष्ट भी नहीं देना है, ठीक है। ऑफर टाइम क्या है, ऑफर टाइम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ होगा 10 बजे से होगा, 10 से 2 तक होगा शायद, है ना। चलिए शानदार, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:2 दिया हुआ है, यानी दो भुजा का रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करें। समांतर भुजाओं का योग निकाल रहा है, यानी 5 का मल्टीपल होगा। आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा 5 का मल्टीपल या फिर ये होगा। अब देख लेते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, इसे 3a मान लेता हूं एक भुजा को, और एक भुजा को मेरे दोस्त 2a मान लेता हूं। उसने कहा दोनों का योग यहां लिखा होना चाहिए, तो यहां 5a लिख दो, मल्टीप्लाई h हो जाएगा, और h कितना है, h जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। ये क्या निकल के आएगा, तो ये एरिया निकल के आएगा। और एरिया कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 450 दिया है, ठीक है। यहां से काटा पीटी मचाओ भाई, 2 गुणा में है, भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 5 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। 15 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 90 हो जाएगा। और 15 छिक्का 90 होते हैं, तो a की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। क्या a की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है मेरे दोस्त कि इन दोनों का योग क्या होगा, यानी वो आपसे 5a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर a की वैल्यू 12 है तो a की जगह 12 रख देंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने है। धीरे धीरे जो है भाई साहब आपको वो लेवल देखने को मिलेगा कि आप लोगों कहोगे कि पता ही नहीं चला कि लेवल कब उठ गया, है ना। पहले आप लोगों को उस पटरी पे भी तो चढ़ाना है जिस पटरी पे आप लोगों को दौड़ लगानी है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, चंबल के डाकू का आज नया सवाल है, गुरुजी भाग दौड़ वाले प्रश्न कब होंगे। बेटा रोज नए नए क्वेश्चन लेके आ, रोज नई नई बात पूछ, जो चल रहा है उस पर ध्यान देने की तुझे आवश्यकता नहीं है। रोज नई नई बात,
जब मेंसुरेशन चल रही है। कल को पूछना जी एलसीएम एचसीएफ में घंटी वाले क्वेश्चन कब होंगे। ये दर्शाता है कि हाँ हम लोगों में थोड़ा सा अनमेच्योर है, हम लोग चीजों को नहीं समझ पा रहे। परसों पूछना जी पार्टनरशिप में साझेदारी वाले क्वेश्चन कब होंगे, है ना। चलिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो हैं वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, एक समलंब चतुर्भुज है, एक भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है और एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई बताइए। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि असमांतर भुजा अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो भैया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फोटो बना दे एक बार इसका। उसने कहा है भाई साहब एक समलंब चतुर्भुज है तो हमें फोटो बनाने में क्या परहेज है। एक भुजा छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर दी है तो छोटी 10 बना देना और बड़ी को 20 बना देना। अब ऐसा कोई विद्यार्थी, ऐसा कोई बालक मौजूद हो जी मैं तो इसे 20 लूंगा इसे 10 लूंगा, तो भाई साहब बात ही अलग है फिर तो, है ना। अगर वो इसे 20 ले रहा है और इसे 10 ले रहा है तो फिर तो बात ही अलग है। भाई ये छोटी है तो छोटी 10 लेनी है, ये बड़ी है तो बड़ी 20 लेनी है। ठीक है, और इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की ऊंचाई, यही इसका क्षेत्रफल होता है जो कि 180 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त, 2 से काटोगे तो 15 बार कटेगा और h की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 180, ये गुणा में 15 है, इधर आके भाग में 15 हो जाएगा। तो क्या इनके बीच की दूरी जो आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं गया था, हमसे क्या दूरी थोड़ी ना पूछी थी, हमसे पूछी थी गुड्डा ये वाली लंबाई कितनी होगी, असमांतर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, नॉन पैरेलल साइड्स कितनी होंगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये जो निकल के आई है ये 12 निकल के आई है, तो क्या ये भी इनके बीच की दूरी 12 ही होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 12 होगी। मेरे दोस्त अगर ये 10 है, आप लोग देख रहे हैं ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, केवल ये, तो आप कहेंगे ये भी 10 हो जाएगी। अगर 20 में से ये 10 हो चुकी है तो बची कितनी, आप कहेंगे 10 बची। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और 10 हमारी बची है तो 5-5 बांट दो, 5 इधर बांट दो 5 इधर बांट दो, 5 और 10 15 और 5 20 हो गई ना। अगर ये बराबर नहीं होती तो मेरे दोस्त ये बराबर बराबर नहीं बढ़ती, तो आप कहेंगे जी फिर कैसे बढ़ती, तो वो क्वेश्चन के पास आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा फिर कैसे बढ़ती। अब आपसे ये पूछा है मेरे दोस्त, आप लोग मुझे बता दो क्या राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और जब 2 साइड दी हो और तीसरी साइड मुझे निकालनी हो तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वहां पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपने एक ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट भी होता है। यानी मेरे दोस्त अगर एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट भी होता है। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं है तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो 144 आएगा, बेस का स्क्वायर करो 25 आएगा, दोनों को जोड़ो उसका वर्गमूल निकाल दोगे तो हाइपोटेनस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो चाहे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, चाहे आप लोग ट्रिपलेट से निकालो, मेरे दोस्त इसका जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, 12, इतनी भीड़ देख के 12 नहीं देना है, मेरा तो 13 निकल के आया था आंसर, इतनी भीड़ देख के मैंने 12 दे दिया नहीं, भीड़ तो बाहर भी होनी है मेरे दोस्त। 40 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, 7000 तो छटने हैं, तो भीड़ को देख के बाहर थोड़ी ना होना है, भीड़ को पार करके अंदर रहना है। तो भीड़ को देख के डिसीजन नहीं लेना है, अपना खुद का देखना है मामला कि अपना क्या मामला आया है। चले भैया आगे,
बहुत बढ़िया। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देख लेंगे, HW फटाक से बिना देखे फोटो खींच देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, अभी निकाला है मैंने, दोनों भुजाओं का योग निकाला था, इसने बड़ी भुजा पूछी है, तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में करना है। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं मेरे साथी, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और सबसे पेचीदा क्वेश्चन दोस्त यही बन सकता है। भाई साहब को यहां मिटा दो, ये भाई साहब गलती से यहां लिख गए हैं, पर लिखे जाने चाहिए थे थोड़ा सा आगे, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उचित इनाम दिया जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को, है ना। देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। क्या मेरे जैसा ही फोटो आप लोगों ने बना दिया है? 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर बोला है। ये वाली 28 सेंटीमीटर ले लो और ये वाली जो है ये 40 सेंटीमीटर ले लो। बड़ी भुजा 40, छोटी भुजा 28, ठीक है। यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो, भाई साहब ये भी 12 सेंटीमीटर दी है, ये भी 12 सेंटीमीटर दी है, तो आप लोगों से इसका क्षेत्रफल पूछा है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ेंगे 68 आएगा, गुणा ऊंचाई। कितने लोगों ने दोस्त गुणा ऊंचाई 12 ली है? ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि इसका एरिया जो है वो 408 निकल के आएगा? ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं इसका एरिया 408 निकल के आएगा? भाई ये मैंने कब बताया कि ये ऊंचाई का काम करती है? कभी भी ऊंचाई का काम नहीं करती है। ऊंचाई जो होती है हमेशा हमेशा लंब जो होती है वो ऊंचाई का काम करती है, यानी 90 डिग्री का जो कोण बना रही होगी वो ऊंचाई का काम करेगी। ऐसा थोड़ी है तुम तिरछी पिरछी ले लोगे, हैं? तो बेटा ये ऊंचाई का काम कभी भी नहीं करती है। अगर मैं थोड़ा सा एग्जामिनर होता, मैं पेपर को डिजाइन कर रहा होता, तो मैं 408√3 की जगह 408 खाली आंसर जरूर देता, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चे इस 408 को ही टिक कर रहे होते, ठीक है। लेकिन दोस्त मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी ये जो है ये ऊंचाई का काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं ये 28 है, यहां ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगा, ये 28 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है भैया। पूरी लंबाई कितनी थी? 40 थी, उसमें से 28 ये होगी तो बची कितनी? आप कहेंगे 12 बची। तो जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो क्या ये जो 12 बची है वो आधी आधी बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? अगर आप लोग यहां देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए तो 144 आएगा, वर्ग किया तो 144 आया, 6 का वर्ग किया तो 36 आया, इसमें से इसे घटाइए तो 144 में से 36 जाएंगे तो 108 बचेगा। और 108 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त? तो 108 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे 36 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो क्या 108 का वर्गमूल 6√3 हो जाएगा? यानी ये वाली जो साइड निकल के आ जाएगी मेरे साथी, ये 6√3 निकल के आ जाएगी। आएगी या नहीं? अगर मैं आप लोगों से इस पूरे का एरिया पूछता हूं तो 1/2
सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो वो 68 आएगा। मेरे दोस्त भूल के भी ये गलती मत कर देना कि कभी ऊंचाई को 12 ले दो, ऊंचाई जो होगी वो 6√3 होगी। तो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? ठीक है, 2 से काटेंगे तो 34 बार कटेगा, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 × 18 और 2 20 हो जाएगा। कितने लोगों की कमी आई है, भारी गिरावट है। टॉपिक इतना आसान है लेकिन सिलेक्शन के प्रति जो है वो लोग सीरियस नहीं है, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं और चीज और ऑप्शन इसका देख रहे हैं। और दोस्त मैं बता दूं, मैथ के क्वेश्चन का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। सिलेक्शन मतलब मैथ में 12 13 14 15 क्वेश्चन होना, जो बिल्कुल वीक है वो 12 तक पहुंचना, जो थोड़ा ठीक है वो 14 15 करना। सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है मैथ के अंदर इतना स्कोर करना, रीजनिंग के अंदर भी 23 24 25 करना। बात है बच्चा जीएस में जो जितना कर लेगा सिलेक्शन के उतने नजदीक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के मन में, किसी के मन में भी गलती से ये चीज आ रही है कि मैथ में थोड़ा कम करके जीएस में बढ़ा लेंगे, तो जीएस में बेटा एक सीमा, तय सीमा तक ही आप लोग बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस बात की गांठ बांध लो, है ना। तो ये जो आप लोगों के दोनों सब्जेक्ट हैं, इनको आप लोगों को ये सोच के चलो कि मुझे बट्टे में से बट्टे, पूरे में से पूरे करने हैं, यानी 40/40। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर भी ऐसा ही है, जो रटने वाली चीजें हैं वो वास्ट सिलेबस है दोस्त, और वो कहीं से भी पूछ सकता है। मुझे तो खैर ज्यादा नॉलेज नहीं है जीके की, मैं क्यों उस पर बात करूं, लेकिन मैं अपने मैथ और रीजनिंग पर एक बार आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्त भागो मत, अभी भी टाइम है, रुक के उसका सामना करो, चीजों का समझ के चीजों का सामना करो। मैं देख रहा हूं भारी तादाद में कमी आ रही है, तो दुख इस बात का नहीं है कि मैं 2000 लोगों को पढ़ा रहा हूं, दुख इस बात का है कि 1200-1300 लोग मैदान में उतरने से पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। तो दोस्त क्या करेंगे वो आगे, है ना। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं भाई, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये हो चुका है पैरेललोग्राम स्टार्ट। थोड़ा सा जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे दोस्त, जल्दी से एक बार बताएंगे। क्वेश्चन देखिए एक बार, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। बेटा एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, इसकी ये वाली भुजा 5a दी है और इसकी ये वाली भुजा जो है वो 4a दी है, दोनों का रेशो 5:4 का दिया है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। बड़ी भुजा ये है, तुंगता का मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जो यूनिट दी है 20 इकाई यानी 20 यूनिट दे रखी है। इसकी जो लंबाई दे रखी है, तुंगता मतलब हाइट, तुंगता मतलब परपेंडिकुलर, ये 20 यूनिट दे रखी है। तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगा, यानी ये छोटी भुजा पर ये परपेंडिकुलर यानी छोटी भुजा वाली हाइट आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बताए थे जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप आधार इसको लेते हैं, मान लो आपने आधार 5a को लिया, तो ऊंचाई किसको लेना पड़ेगा, ऊंचाई 20 को लेना पड़ेगा, और आधार की गुणा ऊंचाई में करोगे तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो क्या आप उसे 1000 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। मेरे दोस्त 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 5 से काटोगे 10 बार कटेगा, यानी a की वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ जाएगी। ये बात आप लोगों के दिलो दिमाग में सेट बैठ चुकी है। अगर ये 10 आ चुकी है तो ये 50 हो जाएगी, और ये 10 आ चुकी है तो ये 40 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि भाई मैं आधार क्या इसको भी ले सकता हूं, तो आपने कहा अगर आधार आपने 40 को लिया तो ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी जो उसने पूछी है। आधार की गुणा ऊंचाई में करोगे तो भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, क्योंकि उसी पैरेललोग्राम का एरिया आप लोग निकाल रहे हैं। तो यहां से देखेंगे 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे तो दोस्तों 25 बार कट जाएगा। तो छोटी भुजा पर पड़ने वाला लंब जो है वो उसकी लंबाई क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे 25 यूनिट होगी, यानी 25 इकाई हो जाएगी।
ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? बहुत शानदार बच्चा। देखो, अगर आधार इसको लेते हो तो ऊंचाई आपको ये लेनी होगी, अगर आधार आप इसको लेते हो तो ऊंचाई आपको ये लेनी होगी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, दोनों ही तरीके से आप लोग एक ही समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए मेरे साथी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, जल्दी से फटाक से बता दीजिए। समांतर चतुर्भुज का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। आप कहोगे जी दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन कराओ, आप कहोगे जी आरपीएफ के क्वेश्चन कराओ, तो कल जो है उसकी मिसलेनियस क्लास लूंगा। कल जो है उसकी मिसलेनियस क्लास लूंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगा। और परसों से जो है वो मेरे साथी हम लोग 3D स्टार्ट कर रहे होंगे। परसों मतलब 12 तारीख, 12 तारीख से हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे और संडे में थोड़ी सी 3D की बड़ी क्लास ले लेंगे और 15 तक ऑलमोस्ट हम लोग 3D को खत्म कर लेंगे। फिर आप लोग कहोगे जी ब्याज बचेगा, तो ब्याज का भी कोई इलाज निकाला जाएगा। 15 तारीख से आपका परिश्रम 2.0 लॉन्च हो रहा है, 21 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और 15 से 21 जो है, जिन लोगों ने पहले परिश्रम बैच पहला खरीद रखा है उन्हें 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिन्होंने नहीं खरीद रखा है उन्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका सवाल बार बार ये हो सकता है कि क्या हमें खरीदने की जरूरत है? तो बेटा अकेला मैथ ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। और अगर मैथ की भी बात करूं तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास कंटेंट होना चाहिए, अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। शायद वो अपडेटेड कंटेंट बिल्कुल सीक्वेंस में वो आप लोगों को पेड कोर्स में मिल रहा होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बनेगा? बनेगा क्यों नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है मेरे दोस्त, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक 60 मीटर और एक 40 मीटर और उसका एक विकर्ण जो है वो 80 मीटर लंबा है। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन से बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन हमने वो किया जब एक आधार दिया था, उस पर पड़ने वाले लंब की लंबाई दी थी और आप लोगों से दूसरी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई पूछी थी। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि अगर आप लोगों को दोनों साइड आप लोगों को दी हुई है और एक विकर्ण आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये मैंने अलग से आप लोगों को बताया था कि वो क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आप हीरोज फॉर्मूला से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसका जस्ट डबल कर देंगे तो आपके पास पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो निकालो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है। पहले तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो आपने कहा 80 और 40 120 और 60 180 बटे 2। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है। तो क्या S की वैल्यू जो है वो 90 आ चुकी है। अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो अंडर रूट के अंदर S कितना है, 90 है। S में से पहली भुजा घटाओगे तो 30 आएगा, S में से दूसरी भुजा घटाओगे तो 50 आएगा और S में से तीसरी भुजा घटाओगे तो 10 आएगा। क्या यही क्षेत्रफल हो जाएगा? और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, यही पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझिए मेरे दोस्त, सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप 90 को कैसे लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 लिख सकते हैं क्या? 30 को कैसे लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 को कैसे लिख सकते हैं? 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। और 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पंजे 10। अब जिनके जोड़े बन चुके हैं उन्हें बाहर ले आओ। आप लोग जानते हैं कोई भी जोड़ा बनाने वाला अंदर नहीं रहा है मेरे दोस्त। तो यहां देखिए 2 एक 3 का जोड़ा बन चुका है, एक 3 का जोड़ा बन चुका है, एक 5 का जोड़ा बन चुका है, एक बाहर ले आओ। एक 2 का जोड़ा बन चुका है, एक 2 बाहर ले आओ। एक 3 का जोड़ा नहीं बना है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। एक 2 का जोड़ा बन चुका है, एक 2 बाहर ले आओ
और 5 और 3 का जोड़ा नहीं बना है तो भाई साहब इन्हें अंदर ही छोड़ दो, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, दूनी 600 रूट 15। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे दोस्त, जब भी आप लोगों को दो साइड और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई हो तो आपको हमेशा हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है, और इस ट्राइंगल के एरिया को जस्ट डबल कर दोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क बता दो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सर्च करना मेरे साथी। मैंने कहा था जब भी दो साइड आप लोगों को दी हो, एक विकर्ण आप लोगों को दिया हो तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं, दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसके ऑप्शन भी दोस्त नहीं दिए हैं। दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बताना नहीं है, बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से मेहनत कराना चाह रहा हूं, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना और मुझे बताना कि जब भी दो साइड और एक विकर्ण आप लोगों को दिया हो तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस मैं ये बताना चाहता हूं दोनों के वर्गों का योग उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। किन दोनों के वर्गों का योग किन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आप लोगों को देखना है। एक बार थोड़ा सा देखना है ना। सर्कल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही डायमीटर यानी व्यास होती है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे विकर्ण ये भी उसी पर बेस्ड है, यहां तो मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को HW देता हूं। 13वां क्वेश्चन भी आप लोगों को HW में है, 14वां क्वेश्चन भी आप लोगों को HW में है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। समांतर भुजा ABCD में AC 14 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है, AB जो है 9 सेंटीमीटर है। भुजा AD का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा ये ज्योमेट्री में चला जाएगा, ज्योमेट्री में चला जाएगा। इन क्वेश्चंस को अभी नहीं देखना है, ये क्वेश्चंस जो है हम लोगों के ज्योमेट्री वाले पार्ट में आ जाएंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जल्दी से बताएंगे दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सर 15 गुणा 2 रूट 15 कैसे होगा। भाई 15 गुणा 2 रूट 15 कैसे हो जाएगा, 15 गुणा 2 रूट 15 कैसे हो जाएगा। 15 गुणा 2 कहां लिखा है मैंने, 15 गुणा 2 रूट 15। भाई 15 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 लिखा है। ये दो जो है ये बाहर है बेटा, इन सब गुणा करी है। ठीक है, चलिए सारे जो इस पीडीएफ में उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन जो अभी मैंने करा दिए जो ज्योमेट्री का पार्ट है दोस्त उन्हें नहीं कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन वो डल गए होंगे इसमें। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने ना बिल्कुल दिमाग में उतार ली है ये बात कि लाइक करने से सिलेक्शन वास्तव में रुक जाता है। आप लोग अच्छी अच्छी चीजें कितनी जल्दी दिमाग में उतार लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये एक बच्चे ने दे भी दिया है, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस इतनी सी थ्योरम लगनी थी दोस्त। ढूंढे से क्या नहीं मिलता, ढूंढे से भगवान मिल जाते हैं। ढूंढे से क्या नहीं मिलता, ढूंढे से भगवान मिल जाते हैं। तुमसे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये शायद हम लोग कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्त हम लोगों ने किया था, अभी ध्यान से सुने। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल किया था। ये वाली भुजा 3a दे रखी है, ये वाली भुजा 2a दे रखी है। उसने कहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये भुजा की दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर मैं आपसे क्षेत्रफल पूछूं, आधार में 3a को लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाले लंब को मैं ऊंचाई लूंगा तो क्या ये एरिया निकल के आ जाएगा। और एरिया दिया कितना है मेरे दोस्त, एरिया जो दिया है वो 1000 दिया है।
तो यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जो है वो 50/3 हो जाएगी, होगी या नहीं। अगर a की वैल्यू 50/3 हो चुकी है तो 2a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100/3 हो जाएगी। तो उसने पूछा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, यानी वो ये दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं आधार इसको लेता हूं, 100/3 को आधार लेता हूं, तो ये वाली मुझे ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो क्या यहां से भी एरिया निकल के आएगा, और यहां से एरिया निकल के आएगा तो एरिया यहां से भी 1000 आने वाला है। तो 100 से काटोगे 10 बार कटेगा, और 3 की भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगी, तो ऊंचाई जो आएगी वो 30 आएगी। तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 30 आएगी। ठीक है भाई, भाई बुक ऑफर बता तो दिया मेरे दोस्त, कैसे करके मानोगे हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को और कर दीजिए, फिर मैं समचतुर्भुज की तरफ चलता हूं, और फिर उसके बाद ना आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, कल कराऊंगा वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। समचतुर्भुज के और हम लोग समझेंगे, व्रत के करेंगे, फिर हम लोग जो है अपनी तरफ से बेसिक क्वेश्चन कर चुके होंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, वो हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है। और कल ये क्लास, कल ये चैप्टर जो है 2D जो है वो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। फोटो बनाइए, एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी ये भुजा 36 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये भुजा जो है वो 27 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, उसने कहा तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा तो ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, जिसे मैं h मान लेता हूं। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा कान खोल के सुन लेना, कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मैं इसको आधार लेता हूं, तो आप कहोगे इसको ऊंचाई लो, ये आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मैंने कहा कि आधार मैं इसको लेता हूं, तो आप कहेंगे इसी पर पड़ने वाले को आप लंब लेंगे, ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या दोनों ही तरीके से इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्त ध्यान से समझिए, h की वैल्यू निकालनी है, 36 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, होगा या नहीं। 12 से काटोगे 3 बार कटेगा, और 3 से काटोगे 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और एक बच्चा भी कह भी रहा था जी हम लोगों से जो है वो स्क्वायर के और रोहम्बस के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो स्क्वायर और रोहम्बस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे बेटा। थोड़ा सा सोच के करोगे तो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। 16 नहीं हो सकता, याद रखना, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बड़ी होती है, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा छोटी होती है। तो आंसर तो 12 से छोटा ही आएगा, या तो 10 आएगा या 9 आएगा, तो 16 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, इसके बाद क्या पढ़ाओगे, इसके बाद बेटा 3D पढ़ाऊंगा, इसके बाद 3D पढ़ाऊंगा, यानी कि 3 डायमेंशन दोस्त हम लोग पढ़ रहे होंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल शानदार जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी बताओ भाई कितना, क्या होगा इसका। बड़ी भुजा के बीच की दूरी कौन सी होती है भाई, बड़ी भुजा पे परपेंडिकुलर ही बड़ी भुजा के बीच की दूरी होती है। छोटी भुजा के बीच की दूरी कौन सी होगी, छोटी भुजा पे परपेंडिकुलर ही छोटी भुजा के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण जो है वो 40√2 है। बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। उसने कहा है एक समचतुर्भुज है, पिक्चर ही क्लियर कर देता हूं फोटो बना के। ये आपके पास एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, यानी इस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। यानी इस वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 40√2। बच्चा ध्यान से सुनना, आप लोग जानते हैं अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है। तो a√2 दिया है उसने, विकर्ण कितना दिया है? 40√2 दिया है। तो क्या उस वर्ग की भुजा जो निकल के आ जाएगी वो 40 निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। उसने कहा है जितनी वर्ग की भुजा है उतनी ही इस समचतुर्भुज की भुजा है, तो क्या ये भी 40 हो जाएगी? बहुत शानदार। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, बेटा ये वाला विकर्ण जो है वो 3a दे रखा है, ये वाला विकर्ण जो है ये 4a आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत शानदार। तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आप लोगों को ये बताना है। बेटा एक बात छोटी सी बता दो बस मुझे, क्या मैंने आप लोगों को ये वाला समचतुर्भुज के अंदर ये वाला रिलेशन बताया था? और मैंने कहा था भाई साहब बड़ा ही घातक क्वेश्चन, बड़ा ही घातक रिलेशन। अब तो घातक भी नाम नहीं लेंगे, अब गदर 2 का नाम लेंगे। बच्चा ये बड़ा ही बेहतरीन रिलेशन होता है और इस रिलेशन को आप लोग समचतुर्भुज के क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे तो आप देखेंगे ए क्या होती है? साइड होती है। साइड का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा, और ए का स्क्वायर करना है ना, तो 40 का स्क्वायर 1600, 1600 की गुणा 4 में करेंगे तो 6400 आएगा, 1600 की गुणा 4 में करेंगे तो 6400 आएगा। इज इक्वल टू पहले विकर्ण का स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर 16a स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे क्या हो सकती है। ठीक है भैया, चलिए अब यहां से मेरे साथी देखिएगा ये 6400 हो जाएगा, 9 और 16 25a स्क्वायर हो जाएगा। यहां 25 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 25 दूनी 50 होगा, कितना बचेगा? 14 140 हो जाएगा, 25 पंजे 125 होगा, 15 25 छिक्का 150। क्या ए स्क्वायर की वैल्यू 256 आ जाएगी? क्या ए की वैल्यू जो है बेटा वो 16 निकल के आ जाएगी? यानी ए की वैल्यू जो है वो 16 निकल के आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 16 निकल के आ चुकी है तो क्या ये वाला विकर्ण 48 हो जाएगा? 16 तिया 48 हो जाएगा। क्या ये वाला विकर्ण जो है वो 64 हो जाएगा? अगर आप लोगों के पास किसी भी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण मौजूद है तो आप लोग क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण कितना है भाई? 64 है। 2 से काटोगे 24 बार कटेगा मेरे दोस्त, इकाई का अंक 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, है ना भाई। ऑफर पे पूछते रहना भाई, ऑफर के बारे में बात कर लेंगे, पूरे दिन ऑफर चलेगा, मिल जाएगी वो। पहले जो काम की चीज है उसे पढ़ लो, नहीं मानते? चलिए, ऑफर मैंने बताया था कि भैया 10 बजे से ऑफर आ सकता है। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, अभी कर लेता हूं एक बार। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए, सर फॉर्मूले से नहीं, इसे बेसिक से बताओ। बेसिक से कैसे बताऊं? बताओ बेसिक से कैसे बताऊं? क्वेश्चन को और बड़ा कर दूं? बेसिक तो ये होता है मेरे दोस्त, 3a का आधा ये 3a/2 हो जाएगा, 4a का आधा ये 2a हो जाएगा। यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर। वहां से a की वैल्यू निकाल देना, वहां भी a की वैल्यू 16 ही निकल के आएगी। तो बताओ और बेसिक क्या है? मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया इस रिलेशन में इन वैल्यूज को रख दो। रिपीट कर सकता हूं, रिपीट करा लो, है ना। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। यानी वर्ग का विकर्ण 40√2 दिया है तो वर्ग की भुजा 40 आ जाएगी। उसने कहा जितनी वर्ग की भुजा है उतनी ही समांतर चतुर्भुज की भुजा है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात आपको 3 4 दिया है तो एक विकर्ण 3a होगा, दूसरा विकर्ण 4a होगा।
आप लोग रिलेशन जानते हैं, 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2² होता है। a मतलब 40, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 1600 के 4 में गुणा करेंगे 6400 आ जाएगा। d1 का स्क्वायर पहले विकर्ण का स्क्वायर 9a², दूसरे विकर्ण का स्क्वायर 16a², यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे दोस्त 16 आ जाएगी। a 16 आ चुका है तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, 16 × 4 = 64 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल के लिए मेरे दोस्त 1/2 d1 × d2 होता है। तो पहला विकर्ण 48 है, दूसरा विकर्ण 64 है, तो दोनों की गुणा करेंगे तो 1536 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है बच्चा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप इतने क्वेश्चन को करिए, मैं एक बार ऑफर का पूछ लेता हूं। बहुत सारे बच्चों का डाउट है जी ऑफर कितने बजे से है। दस बजे से रात के 8 बजे तक ऑफर रहेगा आप लोगों का, 10 बजे से रात के 8 बजे तक। तो ऑफर जो शुरू होगा वो 10 बजे शुरू होगा और रात के 8 बजे तक जो है वो आप लोगों का ऑफर रहने वाला है। तो आराम से अब आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब प्लीज ना पूछें, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को पहले ही कंफर्म कर चुका हूं कि ऑफर की टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक है। ठीक है, हाँ एक महोदय कह रहे थे जी ये तो विकर्ण 40 आया भाई, ये भुजा 40 आई है। विकर्ण 40√2 था, विकर्ण 40√2 था, तो उस वर्ग की भुजा 40 होगी। और जितनी वर्ग की भुजा है उतनी समचतुर्भुज की भुजा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मेरे दोस्त काहे इतना घबरा रहे हो भाई, काहे इतना बेचैन हो रहे हो, चीजों को उलझा रहे हो, खुद उलझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण, भाई साहब ये रहा फोटो समचतुर्भुज का, है ना। एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। अगर ये वाला विकर्ण जो है वो d लंबाई का है तो ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, 2d लंबाई का हो जाएगा, दुगना है भाई साहब। तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आप लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं क्या, हाफ इंटू पहला विकर्ण 2d है, दूसरा विकर्ण d है, तो क्या ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और क्षेत्रफल दोस्त दिया कितना है, 256 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 2 से 2 कट जाएगा, d की गुणा d में होगी तो d² आ जाएगा। अगर d² की वैल्यू 256 है तो d की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 16 है तो ये वाला विकर्ण 32 होगा और d की वैल्यू 16 है तो ये वाला विकर्ण 16 हो जाएगा। तो उसने बड़े विकर्ण की वैल्यू पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात जो है वो 2:5 है। यानी एक समचतुर्भुज है, एक रोहम्बस है, उनके जो विकर्ण हैं उनकी लंबाई का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। एक विकर्ण की लंबाई 2a है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 5a आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा छोटे विकर्ण वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। पहला विकर्ण कितना है, 2a है, दूसरा विकर्ण कितना है, 5a है। क्या ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।
उसने कहा है छोटे विकर्ण वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। छोटा विकर्ण कौन सा है? ये है। अगर मैं इसी का वर्ग बना दूं तो क्या वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है? तो अगर एक भुजा 2a है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, क्या 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसने ये कहा है कि भाई साहब आपको रेशो बताना है। किस किस का रेशो? एक तो समचतुर्भुज का रेशो होना चाहिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, और एक मेरे दोस्त जो छोटा विकर्ण है, छोटा विकर्ण है, अगर इससे वर्ग बना दिया जाए तो छोटा विकर्ण की लंबाई कितनी है? 2a, यानी वो 2a भुजा वाला वर्ग बनाना चाहता है। तो अगर किसी भी वर्ग की भुजा 2a है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर, वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा बस ये आप लोगों को निकालना था यहां से। अब आप लोग देखिए, 2 से 2 उड़ाइए, इन दोनों a से इन दोनों a को उड़ाइए, आंसर लिख दीजिए 5/4। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, तो आप लोगों को आदत डालनी होगी, आप लोगों को आदत तो डालनी होगी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, थोड़ा सा सुन लेते हैं हम इसकी गाथा को। हमसे कहा गया कि एक समचतुर्भुज है, ये बना दिया समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, मैं ये मान लेता हूं, उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर मान लेता हूं तो क्या छोटा विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा? बड़ा विकर्ण मुझे नहीं पता है, बड़े विकर्ण को मैं डी मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो क्या पहले मुझे बड़ा विकर्ण निकालना होगा। आप लोगों को एक मैं रिलेशन बता के आया हूं कि जब भी आप लोगों को दो चीज दी हुई हो और तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जाए तो आप इस रिलेशन को हमेशा लगा देना। क्या आप इस रिलेशन को लगा पाएंगे? तो बेटा भुजा कितनी है? 6 है, 6 का स्क्वायर 36 चौक 144 होगा। यहां देखेंगे पहले विकर्ण का स्क्वायर 36 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण कितना है? डी है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए 144 में से 36 जाएगा तो 108 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो d की वैल्यू 108 अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तो क्या 108 को मैं लिख सकता हूं 36 गुणा 3? तो आप कहेंगे आप ही क्या, हम भी यही लिखेंगे। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, रूट 3 हो जाएगा इसका, तो क्या बड़े विकर्ण की वैल्यू d इज इक्वल टू 6 रूट 3 आ जाएगी। उसने कहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा बड़े विकर्ण के बराबर है। तो क्या समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो 6 रूट 3 होगी, बड़े विकर्ण के बराबर होगी। तो इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है मेरे साथी। क्षेत्रफल क्या होता है? रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। आंसर आपके सामने ये आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 27 रूट 3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं सर, पोल लगवा के देखना गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। भाई क्यों फालतू के झंझट में उलझ रहे हो हैं? क्यों फालतू के झंझट में उलझ रहे हो? तुमको मतलब क्या है कि गर्ल्स कितना स्कोर कर रही है या नहीं कर रही, और गर्ल्स को मतलब क्या है कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो। भाई तुम अपना देखो कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो। सबके पूरा मतलब समाज सेवक ही हो रहा है, पूरा प्रधान ही गांव का हो रहा है मेरे दोस्त, पूरे गांव समाज को साथ लेके चल रहा है। वो कितना स्कोर कर रहा है, वो कितना स्कोर, क्या करेगा मेरे दोस्त उससे? जनगणना वाला ही अधिकारी बनता दिख है मेरे साथी, तो भी
हाँ भैया पढ़ सकते हैं, सबके लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या? तो इस रिलेशन का आप लोग महत्व समझ गए होंगे कि इस रिलेशन का क्या महत्व है भाई साहब, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो आप कहेंगे जी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 900 वर्ग मीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है, बता पाएंगे क्या? समचतुर्भुज की भुजा, ये रहा समचतुर्भुज है क्या, इसकी भुजा कितनी है, इसकी सभी भुजा समान होती हैं। तो उसने कहा है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे भुजा का, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या 4a स्क्वायर हो जाएगा। और 4a स्क्वायर की वैल्यू उसने कितनी दी है, 900 वर्ग मीटर दी है क्या? तो यहां से निकालेंगे 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो उस वर्ग उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इतना आसान क्वेश्चन भी क्या पूछ लेता है, पूछा है भाई, CHSL में पूछा है, टीयर 1 में पूछा है, टीयर 1 में पूछा है। ठीक है, हाँ। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इतनी होगी 2.0 की कॉस्ट इतनी होगी जितनी आप लोग आसानी से पे कर सकते हैं, और उसमें इतना बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ये आप लोग जानते हैं, आज से नहीं है 2020 से कभी भी हम लोगों ने प्राइस जो है वो ज्यादा रखा ही नहीं है, कभी भी नहीं रखा। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो है बिल्कुल ऐसा एक प्राइस रखते हैं जिसे हर बच्चा जो है अफोर्ड कर पाए। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। पहले फोटो बना दूं क्या, तो आप कहेंगे बनाओ ना। तो यहां देखो ना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला विकर्ण 2D है तो इसी का आधा है, तो ये वाला विकर्ण D हो जाएगा। एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का आधा है, तो अगर इसका ये विकर्ण 2D है तो ये विकर्ण जो है वो D हो जाएगा। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, भाई साहब ये भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्या कुछ समझ पा रहे हो कि रिलेशन कौन सा लगाओगे? तो आप कहोगे भैया रिलेशन लगाएंगे हम 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। क्या इस रिलेशन को आप लोग लगा पाओगे? देखिए थोड़ा ध्यान से, a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 400 चौक 1600 हो जाएगा। d1 का स्क्वायर पहले विकर्ण का स्क्वायर 4d स्क्वायर होगा, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर d स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 5d स्क्वायर हो जाएगा। 5 तिया 15 होंगे 16, एक 5 दूनी 10 होंगे और ये 0 आ जाएगा। तो यहां से d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 320। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे और अपने आप को उलझा लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे मेरे साथी और अपने आप को उलझा लेंगे। उस उलझन से बचना है। उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता क्या है 1/2, पहला विकर्ण यानी 2D, दूसरा विकर्ण यानी D। तो क्या वो इसकी ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? 2 से 2 कट गया तो क्या क्षेत्रफल जो है वो d स्क्वायर आएगा, और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 320 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो है वो 320 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर जो है वो 320। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगी बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैच में कौन कौन से गुरुजी पढ़ाएंगे? बैच में आप लोगों को जो आपको बेस्ट रहेगा, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वही पढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। देखो बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि
आप लोग जो ये कहते हैं जी उनसे पढ़वाओ उनसे पढ़वाओ उनसे पढ़वाओ, ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सोच के ही आपको वो टीचर दिया गया होगा। कुछ सोच के मैं पढ़ाऊं, चाहे दीपक भाटी सर पढ़ाएं, चाहे अंकित सर पढ़ाएं, या कोई नया टीचर पढ़ाए, मेरे दोस्त जो भी आपको पढ़ाएगा वो शानदार ही पढ़ाएगा, एक शानदार लेवल का कंटेंट ही देगा। और आप यकीन मानिए कि आपके वो एग्जाम में बड़ा ही एक मतलब रामबाण साबित होगा वो बैच। ठीक है, तो आप लोग ये सोचा करो कि हमें पढ़ना किस स्टाइल से, ये मत सोचा करो कि पढ़ाएगा कौन, तरीका सबका सेम ही है। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। बेटा परिमाप आप लोग जानते हैं 4a होता है, यानी उसके लिए मुझे भुजा की आवश्यकता होगी। तो मैं एक रिलेशन जानता हूं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है, d2 स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर तो मुझे निकालना है। पहला विकर्ण 24 का स्क्वायर 576 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। और 676 4 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 अट्ठे 4 सत्ते 4 सत्ते अट्ठे 4 छिंग 24, 4 नाम 36 होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो ए की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो क्या उस समचतुर्भुज की भुजा जो है वो 13 आ जाएगी, क्या उस समचतुर्भुज की भुजा 13 आ जाएगी। और अगर ये 13 आ चुकी है तो 13 चौका कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। भैया क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद कब आओगे आएंगे मुरादाबाद। चलिए भैया इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, होमवर्क के लिए छाप देना। दोनों विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं और आपसे परिमाप पूछना चाह रहा है। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन तो 28 जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन 28 जैसा है, तो इसे छाप देना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसका जवाब दे पाओगे क्या, इसका जवाब दे पाओगे। मैंने जब आपको समचतुर्भुज पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर आप लोगों को कभी भी एंगल दे देगा तो वो एंगल वाले फॉर्मूले से आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। अगर 4 भुजाओं का योग 40 दिया है तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, क्या 10 सेंटीमीटर आएगी, हाँ या ना। यानी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, उसने कहा है इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो मैंने बताया था जब भी दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो तो आपके पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, और मैंने यहां कोण भी बताए थे 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 भी बताई होगी आप लोगों को। तो 2 से काटा होगा, 50 बार कटा होगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है, होमवर्क में रहने वाला है दोस्त। व्रत का क्वेश्चन है, कल 10 मिनट शुरुआत में व्रत पढ़ाऊंगा, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन यानी दिल्ली पुलिस आरपीएफ के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। कल थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी तो पहले से ही मन बना के आना कि हमें एक क्लास छोड़नी होगी, चाहे 9 वाली आप लोगों को हिंदी छोड़नी हो, चाहे इस क्लास को छोड़ना हो, एक क्लास आप लोगों को बाद में लेनी होगी, लेकिन क्लास दोस्त मैं 9:30 तक पढ़ाऊंगा, है ना। याद रखना, कल आके टोका टाकी मत करना। कल मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा, दिल्ली पुलिस आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन कल देखने को मिलने वाला है। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। इस क्वेश्चन का जवाब कहां देना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे दोस्त उन कमियों पे काम करिए, पेपर तक ऐसा अपने आप को बच्चा निचोड़ लीजिए, ऐसा अपने अपने ऊपर काम कीजिए कि वो कमी जो है वो कमी ना रहे, वो कमी हम लोगों की ताकत बन जाए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके टाटा बाय बाय।